नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स जो है एक सब्सक्राइबर है, उसके रिक्वेस्ट पे बनाया है। एक टॉपिक है जो है सेक्शन 107 एंड सेक्शन 116 और सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी। जब लॉ मीन्स इसका एप्लीकेशन होता है, इसका अप्लाई होता है किसी व्यक्ति पे, वो व्यक्ति पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति पे 107 एंड 116 का कंप्लेन आता है, वो आप उसके पर जो है किसी तरह का नोटिस आता है, तो क्या उसके जॉब पर क्या असर होगा। अगर दूसरा जो सेक्शन है 151, इसके अंदर किसी को अरेस्ट होता है, तो फिर उसके जॉब पर क्या असर होगा। कहने का अर्थ हुआ कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ या एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 107 एंड सेक्शन 116 एंड सेक्शन 151 मीन्स 107, 116 और 151। जनरली सुनने को मिलता है कि 107 और 116 का नोटिस आया हुआ है या फिर 151 में अरेस्ट हो गया है। तो इसका क्या प्रोविजन है, और अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसा होता है पुलिस के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो फिर उस व्यक्ति के जॉब पर क्या असर पड़ेगा। वो व्यक्ति सरकारी जॉब का तैयारी करता है, सरकारी जॉब लेना चाहता है, तो उस व्यक्ति के सरकारी जॉब का जो प्रक्रिया है उस पर क्या असर होगा, उसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही जो है आप कमेंट भी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो में अगर किसी तरह का सजेशन चाहिए तो आप सजेशन के लिए भी कमेंट में डाल सकते हैं। और तीसरा है कि अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पे या अपना किसी तरह का इश्यू है, उस तरह का जो है अगर सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आप कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने उस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मैं देखूंगा कि अगर कमेंट से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो कमेंट में रिप्लाई करके आपका सॉल्यूशन कर दूंगा, या फिर आपके रिक्वेस्ट पे बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आइए मेन टॉपिक जो है वो हम लोग देखते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 107, सेक्शन 116 एंड सेक्शन 151 मीन्स सेक्शन 107, सेक्शन 116 एंड सेक्शन 151। ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये सीआरपीसी का जो है प्रोविजन है, मीन्स सीआरपीसी का सेक्शन है, ये आरपीसी का सेक्शन नहीं। अगर ये आरपीसी का सेक्शन होता तो ये दंड के अंदर आता, लेकिन ये आरपीसी का सेक्शन नहीं है, सीआरपीसी का सेक्शन है। और ये सीआरपीसी का जो सेक्शन एप्लीकेबिलिटी बनाया गया है, ये सेक्शन का यूज केवल किसी भी क्राइम, कोई भी क्राइम हो, वो क्राइम जो है ना, वो कॉग्निजेंस क्राइम हो सकता है या नॉन कॉग्निजेंस क्राइम हो सकता है। इस क्राइम को रोकने के लिए प्रिकॉशनरी सेक्शन है। कहने का अर्थ हुआ कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जो है कंप्लेन करता है कि वो व्यक्ति चोरी करेगा या डकैती करेगा, किसी का मर्डर करेगा या हमारा मर्डर करेगा, या फिर हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा, या फिर जो है हमारे जमीन पर कब्जा करेगा। तो इस तरह से जब कंप्लेन होती है पुलिस स्टेशन में, मीन्स थाने में जाके आप जब कंप्लेन करते हैं, तो 107 के अंतर्गत कंप्लेन होता है, इस तरह का कंप्लेन। और ये कंप्लेन पुलिस क्या करती है, रजिस्टर्ड कर लेती है। एक नॉर्मल उसका डायरी होता है, डेली डायरी उसको बोलते हैं। वो जो है उसमें केस डायरी नहीं होता, वो डेली डायरी होता है उसका। तो 107 के अंदर वो डायरी में वो
जो है रजिस्टर्ड कर लेता है। फिर इस रजिस्टर्ड जो करता है इसको क्या करता है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बैठता है। नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो एसडीएम कहलाते हैं या फिर एसडीओ कहलाते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजते हैं। वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है नॉन जुडिशियल ऑफिसर होता है, जुडिशियल ऑफिसर नहीं होते, वो नॉन जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। और जुडिशियल ऑफिसर नॉन जुडिशियल ऑफिसर में अगर पता नहीं है आपको तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। नॉन जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं जो जुडिशियरी का काम नहीं करते, वो पनिशमेंट नहीं देते, वो जो है ना सजा किसी को नहीं सुना सकते। नॉन जुडिशियल का काम होता है कि कोई भी क्राइम को होने से पहले उस क्राइम को रोकने का जो प्रावधान है वो नॉन जुडिशियरी का काम है। तो यहाँ पे क्या है कि 107 का जो कोई कंप्लेन करता है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, तो यहाँ पे है कि उस किसी काम को किसी अपराध को होने के पहले उस अपराध को रोकना जो है ये सेक्शन का यूज होता है। सेक्शन का नाम ही अगर जानेंगे तो ये कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस। मीन्स किसी व्यक्ति से सिक्योरिटी लेना, किसके लिए लेना, तो वो शांति भंग ना करे। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। तो जब 107 का कंप्लेंट करते हैं आप पुलिस स्टेशन में, वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है। तो मजिस्ट्रेट जो है 111 के अंतर्गत, सेक्शन 111 के अंतर्गत वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो आपको नोटिस इशू करता है। और नोटिस इशू जो करता है वो नोटिस इशू करता है, उसमें देखेंगे लिखा हुआ रहता है आपका नोटिस जमा का 107 है 116 लिखा हुआ रहता है। 116 क्या है और 107 क्या जो है, 116 के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो 111 के अंतर्गत वो नोटिस इशू करता है कि आप जो है एक पार्टिकुलर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सॉरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है, एसडीओ का कोर्ट है, वहां पे आप इस डेट में आप पहुंच जाइए। इसके लिए आपको जो है आपको थोड़ा बहुत उसमें नोटिस में आपका कागज भी बताया जाएगा कि आपको वहां पे क्यों बुलाया जाएगा और क्यों बुलाया जा रहा है और किस आदमी ने कंप्लेंट किया है। जब 112 में आप वहां पे जाएंगे तो आपको सारा वहां पे जो प्रोसीजर जो भी कंप्लेन है उसको बताया जाएगा और आपको बताया भी ये भी जाएगा कि आप जो है ये किस तरह का अपराध करने के लिए या करने वाले थे जो आपका कंप्लेन हुआ। ये कॉग्निजेंस ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस है। अगर ये नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस है तो ये आपको क्या होगा, एक कॉशन देके या फिर आपको जो है ना एक नॉर्मली बॉन्ड देके बोलेगा कि आप जो है बॉन्ड भरिए। और ये बॉन्ड भरने के लिए आपको जो है वहां पे बोल के जो है उसके बाद आपका 6 महीना का बॉन्ड होता है। अगर ये कॉग्निजेंस ऑफेंस होगा तो नॉर्मल बॉन्ड नहीं बोल के आपको बोलेगा कि आप सिक्योरिटी बॉन्ड भरिए, आपको 50,000 का बॉन्ड भरिए या 1 लाख का बॉन्ड भरिए, जो जैसा वो सिचुएशन रहेगा आपका क्राइम का उसी के हिसाब से आपको बोला जाएगा कि उस हिसाब से आप बॉन्ड भरिए। ये बॉन्ड 6 महीने का वैलिडिटी होती है। तो आपको बॉन्ड भरने के बाद आपको फिर और कौशल सावधान देने के बाद आपको जो है ना 13 करने के बाद जो ऑफिसर जो है ना छोड़ देगा और 6 मंथ तक आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप जो है इसी बॉन्ड भरे हुए 6 महीने के अंदर और आप किसी तरह का एक्टिविटी करते हैं तो आपका ये सिक्योरिटी को या ये बॉन्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर इम्प्लीमेंट की बात करेगी आपसे। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि यहाँ पे अब है क्या कि अब इसी के अंतर्गत आपको जब बुलाया जाता है नोटिस के अंदर और 100 जो है 7 के अंतर्गत बुलाया जाता है और 112 के अंतर्गत आप वहां कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं, तो वहां पे आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इंक्वायरी का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 116 के अंतर्गत मीन सेक्शन 116 116 के अंतर्गत आप इंक्वायरी का भी ऑर्डर करवा सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट खुद ऑर्डर कर सकता है। तो आप अगर
सेटिस्फाइड नहीं है आपका कंप्लेन से, कोई गलत कंप्लेन कर दिया, तो आप मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं, जो नॉन जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको बोल सकते हैं, एसडीओ को बोल सकते हैं, एसडीएम को बोल सकते हैं कि इंक्वायरी होना चाहिए, ये जो है कंप्लेन गलत है और हम इस कंप्लेन से सेटिस्फाइड नहीं है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो है ना ये इंक्वायरी के लिए ऑर्डर देगा और ये इंक्वायरी का ऑर्डर पुलिस को दिया जाएगा और उस पुलिस थाने का जो है, जो भी आसपास का आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहां पे वो जो है ऑर्डर देगा, तो वो फिर पुलिस आपका इंक्वायरी करेगा आपके लिए। और इंक्वायरी करने के बाद अगर इंक्वायरी सबमिशन होगा और सबमिशन के बाद लगता है पुलिस को, मीन्स मजिस्ट्रेट को, वो एसडीएम हो या एसडीओ हो, उसको लगता है कि आपका के अगेंस्ट जो कंप्लेन किया गया है वो कंप्लेन सही है, तो आप बॉन्ड के अंदर रहेंगे, आप बॉन्ड का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। और आपको जो कहा गया है एज ए कॉशन रूप से सावधान किया गया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप करेंगे तो आपके पास के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपको 6 महीने तक आपको वहां पर रहना है उस बॉन्ड के अंतर्गत, और 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इंक्वायरी हुई है और इंक्वायरी में ये पाया गया कि आपका के आगे जो कंप्लेंट किया गया और गलत है, तो आपका गलत होना, आप मीन्स आपका गलत नहीं होना और कंप्लेंट का गलत होना, इससे क्या होगा कि जो है आपका बॉन्ड को वहां पे कैंसिल कर दिया जाएगा और जो है, और आपको 6 महीने के पहले ही आपको जब इंक्वायरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसी समय आपको छोड़ दिया जाएगा और बॉन्ड रिजेक्ट जो है ना वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अब यह है कि अगर 6 महीने के अंदर इंक्वायरी नहीं हुई तो क्या होगा। तो यहाँ पे है कि 6 महीने के अंदर इंक्वायरी जो है ना यहाँ पे फिक्स है, 6 महीने की इंक्वायरी होना है। अगर इंक्वायरी नहीं हुआ तो ऐसे भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 महीने के बाद कोई एक्शन उसमें नहीं लिया जा सकता है और बॉन्ड भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यही हम लोग देखा कि 107 और 116 का जब नोटिस आता है तो किसी व्यक्ति को जो है ज्यादा हड़बड़ाने की चीज नहीं है और किसी डरने की चीज नहीं है। आप कोर्ट में 112 के अंतर्गत हाजिर हो जाइए और 112 के अंतर्गत हाजिर होके आप बेल बॉन्ड भर के या श्योरिटी बॉन्ड भर के जो भी वहां पे प्रोविजन आपका एज ए ऑफिस के हिसाब से या घटना आपका जो आप क्राइम करने वाले के हिसाब से आपको वहां पे मजिस्ट्रेट बताएंगे, जो नॉन जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एसडीएम या एसडीओ, वो आप उसी हिसाब से आप बेल भर के बरी हो जाइए और आप 6 महीने तक कंट्रोल में रहिए, आप कुछ नहीं कीजिए, तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा और आपके जॉब पे या जॉब एप्लीकेशन पे कोई भी असर नहीं करेगा, ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ आता है कि आप सिक्योरिटी अगर नहीं भरिएगा, बॉन्ड नहीं भरिएगा, तो आप क्या होगा, तो आपको यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगा और इम्प्रिजमेंट में कुछ समय के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको जो जॉब का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है, जॉब के इम्पैक्ट कर सकता है, तो अब ज्यादा बेटर है कि आप बेल ले लीजिए, वहां पे बॉन्ड भर के बड़ी हो जाइए। इम्प्रिजमेंट होगा तो फिर आपका क्या होगा कि वहां पे बताना पड़ेगा कि जो है आपको इम्प्रिजमेंट क्यों हो गई थी, आपका क्या सिचुएशन था, तो वहां वो थोड़ा डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। लेकिन आप बेल लेके अगर चले आते हैं तो आपका जॉब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि 107 का दूसरे तरह से भी यूज होता है। सपोज कीजिए कि कोई पॉलिटिशियन है, इलेक्शन है, तो 107 का नोटिस देकर उनको बोल दिया जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा, इस दिन इस टाइम में, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा। तो इस तरह से उस पे वो जो है ना नोटिस आती है, बहुत क्रिमिनल होता है, इलेक्शन का टाइम होता है, तो उसको 107 के अंदर जो है नोटिस देता है, तुम इससे गांव छोड़ के चले जाओ या फिर जो है शहर छोड़ के चले जाओ या फिर जो है ना तुमको इस एरिया से बाहर नहीं जाना है, तो उसको वो मेंटेन करके रखना है। अगर करेगा तो फिर उसका इम्पीचमेंट हो जाएगा। अब आती है सेक्शन जो है 151 का। 151 का सेक्शन का जो है ना ये भी प्रिकॉशनरी अरेस्ट है। मीन्स किसी घटना को आप करने जाते हैं और घटना करने के पहले पुलिस को पता चल जाती है, या तो घटना करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, पुलिस को पता चल जाती है
या एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाती है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पता चल जाती है, तो आपका अरेस्ट होता है। तो 151 के अंतर्गत 151 के अंतर्गत अरेस्ट होता है। जब ये पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स पुलिस को आपको नॉन जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो एसडीएम एसडीओ है उसके कोर्ट में आपको हाजिर करना पड़ेगा। पुलिस आपको हाजिर करेगा और आपको एसडीओ जो है वहां का जो नॉन जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो आपको स्वयं बोलेंगे कि आपका बेल का प्रोविजन है, आप बेल ले सकते हैं और आपको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। तो आपको वहां बेल लेने के लिए बॉन्ड भरवाएगा। ये बॉन्ड जो भरवाएगा, ये बॉन्ड जो है ना नॉर्मल बॉन्ड भी हो सकता है या श्योरिटी बॉन्ड भी होता है। नॉर्मल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड में डिफरेंट होता है, मैं आपको यहाँ बता दूं। नॉर्मल बॉन्ड होता है केवल पेपर पे आपको डॉक्यूमेंट वहां साइन करना है और वहां पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो आपको करते रहना है। ये नॉर्मल बॉन्ड है। श्योरिटी बॉन्ड है कि नॉर्मल बॉन्ड के साथ में आपको अमाउंट भरना पड़ेगा। अमाउंट जो फीस डिपॉजिट का या कुछ का या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट का, ये सब का आपका वहां पे दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये श्योरिटी बॉन्ड होता है। इसी तरह जो है एक बॉन्ड ये भी होता है, एसेट बॉन्ड होता है। जो है एसेट सर्टिफिकेट भी मान सकता है आपसे कि आप एसेट सर्टिफिकेट इन संपत्ति का प्रॉपर्टी नहीं, तो इनमें से संपत्ति का सर्टिफिकेट लाइए, प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट लाइए, वो लाइए। तो आपको एसडीओ कोर्ट वहां पे सीओ ऑफिस में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां जाके आप वहां से निकाल के लाके दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम मांगा जाता है। जनरली आपसे अमाउंट मांगा जाता है कि आप 50,000 का, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपए, जैसा ऑफेंस होने वाला रहता है वैसा करता है। तो आप देख के आप बड़ी हो जाइएगा, तो आपको जो है कोई भी आपकी जॉब पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 151 का कार्रवाई के अंतर्गत भी आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप बड़ी नहीं होते हैं, जेल जाते हैं, इम्प्रिजमेंट में आते हैं, तो फिर आपका जो है ये आपके जॉब पे जो है या जॉब के एप्लीकेशन पे आपको वो इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए ज्यादा बेटर है कि आपका 151 का अंदर अगर अरेस्ट होता है तो आप फिर बेल बॉन्ड भर के जो है आप वहां पे बरी हो जाइए और आपको कोर्ट छोड़ देगी। जो नॉन जुडिशियल का कोर्ट होता है छोड़ देगी। आप 6 महीने का ही रहता है, 6 महीने का बॉन्ड रहता है। 6 महीने के बॉन्ड के अंतर्गत आप वो जो है ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो आपका वो कंटिन्यू रहेगा। बाद में 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखा कि अगर व्यक्ति का 151 के अंतर्गत अरेस्ट होगा तो क्या होगा। अब फिर आता है कि अगर आप बेल बॉन्ड नहीं भरते तो अब क्या होगा। तो ये जो है आपको एक अगर बेल बॉन्ड नहीं भरते तो आपका इम्प्रिजमेंट होगा, जेल में वो रखेगा आपको कुछ समय के लिए। लेकिन यहीं पे है कि जेल का भी प्रोविजन है कि आप जो है 123 के अंतर्गत आप रिटर्न कर सकते हैं। ये कि इम्प्रिजमेंट का है, आप वहां पे आपका हायर अथॉरिटी है, वो जो हायर अथॉरिटी से कंसल्ट करेंगे, जैसे डीएम से वो पावर है, डीएम से कंसल्ट करेंगे तो वो आपके को बेल का ऑर्डर करवा सकता है विदाउट श्योरिटी भी। केवल बॉन्ड भरवाएगा, विदाउट श्योरिटी आपको बेल का ऑर्डर करवा सकता है। अगर वो ऐसे व्यक्ति को करवाता है जो फाइनेंशियल वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं या कुछ ये इसके फैमिली में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं, तो वैसे व्यक्ति के लिए प्रोविजन। अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, अगर 107 का नोटिस आता है, 107 116 का, ये 151 का अंदर अरेस्ट होता है, आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर 107 और 116 का नोटिस आता है तो आप इसको एसडीएम कोर्ट में नहीं जाके आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ये आपको जो है ना वहां पे सीजीएम का कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट में जाके आप चैलेंज कर सकते हैं। जब सेशन कोर्ट में आप चैलेंज करेंगे तो फिर जो है ना ये आपका सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा। मीन्स आपका सेशन कोर्ट में वहां पे जांच होती है। वहां पे जांच में अगर पाया जाएगा कि अगर आपके अगेंस्ट अगर जो है कंप्लेंट सही है तो फिर आपका जो है ना वहां पे पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगा और वैलिड रहेगा आपका जो एसडीएम कोर्ट ने जो है आपको इशू किया नोटिस, के अंदर का आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पिटीशन में ये पाया जाता है, आपका जब ट्रायल होगा, बहस होगा, तो वहां पे जब पिटीशन में जो आपने क्लेम किया है, सबमिशन किया है, अगर आपका सही है और आपके अगेंस्ट आरोप गलत है तो फिर 107 एंड 116
इनमें से 107 116 का जो नोटिस इशू किया है, ये नोटिस आपका रद्द हो जाएगा, तो सेशन कोर्ट रद्द कर देगी और आप वहां से भी बरी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि अगर 107 और 116 का नोटिस आता है या 151 में अरेस्ट होता है, तो क्या करने से जो है जॉब पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और क्या नहीं करने से जॉब पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए वीडियो में अच्छी तरह से समझ के आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपका 107 116 का नोटिस आता है, तो आप जो है बेल बॉन्ड भर के आप बरी हो जाइए, आपका जॉब पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। या 151 का भी अगर अरेस्ट होता है, तो बेल बॉन्ड भर के बरी हो जाइए, जो है आपको के जॉब पे कोई जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन रहता है, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। थैंक यू। जय हिंद।